नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें बेटा नेशनल पार्क्स। ठीक है, नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश कौन कौन से हैं? When we talk about the मध्य प्रदेश, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नेशनल पार्क्स है वो मध्य प्रदेश में ही है। समझ आए मेरी बात? इसके अंदर बेटा कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, कूनो नेशनल, ठीक है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसको नेशनल पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे सुन लीजिए। फिर है आपका नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको सिर्फ यहाँ तक याद रखना है, संजय नेशनल पार्क। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, माधव, संजय नेशनल पार्क। एक और नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बताती हूँ उसी में, जो है फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है, वो आप उसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा, जैसे मैं बता दिया, मध्य प्रदेश को 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं समझना है हमें। ठीक है, नाउ लैंग्वेजेस, जो सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेजेस है वो आपकी मेजर जो है वो हिंदी है। ठीक है, हिंदी के अलावा वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मालवी, मतलब मालवा रीजन है तो मालवी लैंग्वेज भी बोली जाती है, बुंदेली भी बोली जाती है, बघेली भी बोली जाती है। ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज वो है आपकी हिंदी और मालवी। ठीक है, यही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बुंदेली भी याद रख सकते, 3 याद रख सकते हो, बुंदेली और बघेली तक याद कर लीजिए। ठीक है, 4 लैंग्वेजेस एटलीस्ट याद रखनी है आपको हर स्टेट के, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को समझाती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर रिलीजन। ठीक है, रिलीजन में हिंदुज्म सबसे ज्यादा फेमस फॉलोड है। ठीक है, उसके बाद आपके इस्लाम और अदर रीजन, वो सब आपको समझना नहीं है। ठीक है, फिर अदर डैम्स। ठीक है, हाईएस्ट डैम इज इंदिरा सागर डैम। ठीक है, पहले ही आगे हो रहा है, कुछ पॉइंट्स हैं पहले डैम से रिलेटेड। ठीक है, जैसे हाईएस्ट डैम इज इंदिरा सागर डैम, सेकंड हाईएस्ट डैम इज बारगी डैम। ठीक है, आपसे पूछा क्या जाएगा, इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ठीक है, स्टेट्स दिए होंगे और आपको याद होना चाहिए, इट इज इन मध्य प्रदेश। बारगी डैम इज अगेंस्ट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखो इसमें हाईएस्ट की बात कही है, ये लॉन्गेस्ट है। हाईएस्ट मतलब हाइट की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट मतलब जो लेंथ वाइज है। द लॉन्गेस्ट डैम इज बारगी। लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग, आपको पता है डैम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, उसके बाद उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। ठीक है, तो लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग डैम कौन सा है बेटा? आपका ओमकारेश्वर डैम, दैट इज 520 मेगावाट। ठीक है, सम ऑफ द मेजर डैम्स ऑफ मध्य प्रदेश आर गिवन बिलो। ठीक है, उसमें दे रखे हैं आगे। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द मेजर इज इंदिरा सागर डैम, जो मैंने आपको बताया हाईएस्ट, बारगी इज द सेकेंड हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, बन सागर डैम, ठीक है, बन सागर डैम, गांधी सागर डैम, ठीक है, मदीखेड़ा डैम, तवा डैम। ठीक है, इनके आगे ना बेटा लोकेशंस दे रखी है एंड रिवर्स दे रखे हैं। इंदिरा सागर डैम जो है नर्मदा रिवर पे है, बारगी जो है नर्मदा रिवर पे है, बन सागर आपका सोन रिवर पे है, गांधी सागर चंबल रिवर पे है, मदीखेड़ा जो है सिंध रिवर पे है एंड तवा डैम जो है वो तवा रिवर पे है। ठीक है, ये इनकी लोकेशन है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, साहौल, मंदसौर एंड शिवपुरी एंड होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट नेम्स। आपको ना ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस में मैं डिस्कस करूंगी लास्ट में कि होशंगाबाद का ओल्ड नेम क्या था। ये भी आपके बड़े पूछे जाते हैं कि डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट सिटीज, ओल्ड नेम्स ऑफ डिफरेंट सिटीज। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास बेटा मेजरली 7 रिवर्स हैं। ठीक है, इनमें से नर्मदा जो है वो सबसे बड़ी है इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके बच्चे, 7 मेजर हैं, उसके अलावा छोटी छोटी हैं, तो बट जिसमें नर्मदा सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आता है नर्मदा। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होती है? अनूपपुर एंड किस में मिलती है? हुगली रिवर में, वेस्ट बंगाल की तरफ। ठीक है, कौन कौन सी सिटी को नर्मदा रिवर से, ये भी इंपॉर्टेंट है, जबलपुर, परवानी, हरदा, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, नर्मदा नगर एंड देवास। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट सिटीज जिनके साइड से या फिर जिनके बैंक मतलब जिनके किनारे पर, मतलब जो सिटीज इसके किनारे पर बसे हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर चंबल जो है वो इंदौर के से निकलती है और इंदौर के साइड से ही है। ठीक है, बेतवा रिवर भोपाल से ओरिजिनेट होती है, कहाँ जलती है बेटा? यमुना रिवर में चली जाती है, यमुना। ठीक है, उसके बाद ये भोपाल, ग्वालियर एंड झांसी एंड जौलौन। ठीक है,
आपको रिवर्स के नाम याद रखने, कौन कौन सी रिवर्स कौन कौन से स्टेट्स में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको टाइम लगेगा, मंडे तक याद कर लीजिए, मंडे तक ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज भोपाल। बेतवा रिवर जो है भोपाल से निकलती है, यमुनानगर में जाके मिलती है, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जालौन, ठीक है। ताप्ती रिवर जो है बैतूल से शुरू होती है और मुल्ताई, ठीक है, अरेबियन सी में जाके मिलती है। सोन रिवर जो है अमरकंटक, गंगा रिवर में जाके मिल जाती है, सिंधी, देहरी, पतनम, ठीक है। शिप्रा इज नॉर्थ ऑफ धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड चंबल रिवर में मिल जाती है जाके। उज्जैन, रतलाम, धार एंड मंदसर, ठीक है। काली सिंध, बागली इससे स्टार्ट होती है, चंबल रिवर मिल जाती है, इंदौर एंड भोपाल। तवा जो है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, नर्मदा रिवर में मिलती है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, मतलब पास होती है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंट रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है बेटा।